बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, बहुत कम टाइम में इफ्तारी के टाइम अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत कम बजट में, बहुत कम वक्त में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार रेसिपी आप घर में बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू की कटिंग आप देख लें। कटिंग पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। कटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, यानी इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल डाइस कटिंग में आपने रखना है, यानी क्यूब कट में आपने इनको कट करना है। अभी मैंने आपको सिखाने के लिए बिल्कुल स्लो स्पीड की हुई है। ये देखें, ये जो साइज़ है ना, इस तरह का आना चाहिए। ये डाइस कटिंग में, क्यूब कटिंग में बहुत अच्छा साइज़ लगता है। इस साइज़ में आपने सारे आलू को कट करना है। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन कटिंग अगर अच्छी होगी तो फिर प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छी होती है। मैंने देखा है कि कुछ बहनें किचन में काम जल्दी ख़त्म करने के लिए इसको बड़े साइज़ में कट कर देती हैं आलूओं को, तो फिर वो साइज़ अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए जी, जो आलू हैं उनके अंदर से क्यूब्स नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के क्यूब कटिंग। आलू अल्हम्दुलिल्लाह कट हो चुके हैं, तो इनको रखते हैं जी एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी तैयार कर लेंगे, उनकी कटिंग भी कर लेंगे। ऑनियन जो है वो मैंने पहले ही चॉप करके, क्यूब कट करके रख दिए थे पानी में। आधा घंटे के लिए उनको पानी में रखते हैं तो उनका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है प्याज का। सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। आलू कटिंग हो गए हैं, प्याज कटिंग कर लिए हैं और अब इमली को गर्म पानी में ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसका जस्ट पल्प चाहिए। इसकी चटनी जो है, जिस तरह मैं मोस्टली हर वीडियो में, हर चना चाट की वीडियो में आपको बताती हूँ, उस तरह की चटनी हमने रेडी नहीं करनी, हमें जस्ट पल्प चाहिए था। पल्प इस तरह थोड़ा सा फेंटने से, थोड़ा सा बीट करने से निकल आएगा। पल्प में 3 से 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने एक चटनी से बना ली है, थोड़ी सी मीठी चटनी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। चने हैं बहुत अच्छे से बॉयल किए हुए। पकौड़ियाँ इस रेसिपी में बहुत अच्छी लगती हैं। आलू बहुत अच्छे से कट करके रखे हैं, प्याज भी कट करके पानी में डाल के रखे हुए हैं, पुदीना बारीक कटिंग किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दिए हैं आलू और इसके साथ ही ऐड करेंगे बॉयल चने। बॉयल चने के साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज का टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल के आता है अगर आप पानी में भिगो के इसको रखेंगे तो। प्याज का साइज़ देख लें, इस साइज़ में आपने कट करना है। और बारीक कटा हुआ पुदीना इसके ऊपर ऐड कर देंगे। पुदीने की चटनी इसमें ऐड नहीं करनी, इसके जो चंक्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सारी वेजिटेबल के साथ। तो सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करना। आप चाहें तो इसके अंदर खीरा और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर ऐड करते हैं जी चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद इमली की चटनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली इमली का पल्प ही है। और अब फिर से थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें, मसाला जात अच्छे से यकजान हो जाएं। आप चाहें तो इस स्टेज पे लेमन जूस भी इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, चना चाट अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको ऐड करते हैं सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लेयर लगाएंगे चना चाट की और लेयर को लगाने के बाद थोड़ा सा सेट करेंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को 10 मिनट के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब फिर इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चना चाट की। अब इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाएंगे जी चना चाट की। तो देखिए, अगर इस तरह लेयरिंग में आप सेट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा इसकी एक तो प्रेजेंटेशन लगती है और फिर ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब फाइनल लेयर लग गई है जी चना चाट की। अब इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली इमली का पल्प है और उसके अंदर चीनी मिक्स करके रखी हुई है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब ऐड करेंगे दही। दही को मैंने पहले बहुत अच्छे से फेंट लिया था। बहुत ज़्यादा दही इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, दही भल्लों की तरह। बिल्कुल थोड़ी दही जिस तरह चना चाट में होती है उतनी ही हमने ऐड करनी है। फिर से एक लेयर लगाएंगे इमली की चटनी की। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चना चाट, क्विक चना चाट की रेसिपी रेडी हो गई है। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जी फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। ये बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम बजट में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको घर में क्विक वे में इजीली रेडी कर सकते हैं। और ये है जी फाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगेगा और इसकी लुक लगेगी।
रमज़ान स्पेशल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स और सैलड्स की रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो रेसिपीज़ हैं जो बहुत कम टाइम में बन जाती हैं, आप इजीली देख के बना सकते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए अगर टाइम नहीं हो तो सिंपली इमली का पल्प निकालने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सेम वही टेस्ट आएगा जिस तरह आप इमली की चटनी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो ये है जी फाइनल रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।